नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम संसद के गलियारों से लेकर देश के हर गांव, हर किसान और हर मजदूर के घर तक पहुंचने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव पर बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। एक तरफ 18 साल पुरानी मनरेगा योजना को बदलने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सरकार लेकर आई है विकसित भारत के संकल्प से जुड़ा एक नया वादा, एक नया कानून जिसका नाम है वीबीजी रामजी, यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025। इसे कुछ लोग जी राम जी बिल भी कह रहे हैं। क्या इस बिल में है वो शक्ति जो ग्रामीण भारत की किस्मत को एक नई दिशा दे पाएगी? क्या यह सिर्फ नाम का बदलाव है या फिर रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव, केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का नया समीकरण और इसकी अन्य नई शर्तें हमारे ग्रामीण परिदृश्य को सचमुच बदल पाएंगी? आज हम करेंगे इसी राम जी बिल की पूरी पड़ताल, जानेंगे कि यह बिल क्यों लाया गया, इसमें क्या खास है और इस बदलाव से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह विकसित भारत की नींव में ग्रामीण भारत की आर्थिक मजबूती की ईंट को साबित कर पाएगी? बने रहिए हमारे साथ इस बेहद खास चर्चा में। अब तक मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, जिसमें राज्य पर कोई भी सीधा वित्तीय भार नहीं आता था। लेकिन जयराम जी बिल के तहत यह समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। यह अब साझा जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम करेगा। ध्यान से समझिए, अब देश के अधिकतर राज्यों को इस योजना का खर्च 60:40 के अनुपात में बांटना होगा, यानी 60% केंद्र देगा और 40% का भार अब राज्यों के खजाने पर पड़ेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को थोड़ी ज्यादा राहत है, उनके लिए यह अनुपात 90:10 रखा गया है और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी भी 100% केंद्रीय सहायता मिलती रहेगी। यह बदलाव सुनने में भले ही प्रशासनिक लगता हो, लेकिन इसका जमीनी असर बहुत गहरा है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्यों यह राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालेगा। क्या 40% की हिस्सेदारी का दबाव कहीं राज्यों को इस योजना को लागू करने में पीछे हटने के लिए मजबूर तो नहीं करेगा? यह फंडिंग पैटर्न ही वह सबसे बड़ा पेच है जिस पर केंद्र और राज्यों के बीच बहस छिड़ने की पूरी संभावना है। यह बदलाव ग्रामीण विकास के लिए राज्यों की वित्तीय स्थिरता की एक नई परीक्षा लेने वाला है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी राहत की जिसका ग्रामीण भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी राम जी बिल का नाम ना सिर्फ बदला गया है, बल्कि इसने काम की गारंटी को भी बढ़ा दिया है। अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय पूरे 125 दिन के सुनिश्चित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, यानी हर परिवार को साल में 25 दिन का अतिरिक्त काम और अतिरिक्त आय। लेकिन इतना ही नहीं, यह बिल श्रमिकों के अधिकारों को और भी मजबूत करता है। नई व्यवस्था के तहत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम पाक्षिक, यानी हर 15 दिन में करने का प्रावधान किया गया है, ताकि गरीब मजदूरों को लंबे इंतजार की पीड़ा न झेलनी पड़े। और यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता मिलना सुनिश्चित होगा, जो उनकी आजीविका पर एक सुरक्षा कवच है। हाँ, इस बिल में एक और खास प्रावधान है। पीक कृषि सीजन, यानी बुवाई और कटाई के महत्वपूर्ण समय के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक काम से छूट रहेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि कार्य के लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं या सूखे जैसी स्थिति में इस अवधि में भी काम देने के प्रावधान रखे गए हैं। यह बिल गारंटी को केवल संख्या तक सीमित नहीं रखता, बल्कि भुगतान की समयबद्धता और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को भी बढ़ाता है। यह बिल सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं देता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि जो काम हो वह स्थायी हो, टिकाऊ हो और भविष्य की जरूरतों को पूरा करे। जी राम जी बिल के तहत कार्यों का 4 प्रमुख और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, जल सुरक्षा, यानी जल संरक्षण और सिंचाई के ढांचे पर जोर। दूसरा है कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, यानी कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें गांवों को जोड़ने वाली सड़कें और भवनें शामिल हैं। तीसरा है आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, यानी लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीधे किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। और चौथा, मगर सबसे जरूरी, आपदा सहनशील संरचनाएं, यानी डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स, ताकि गांव प्राकृतिक आपदाओं का डटकर मुकाबला कर सके। सबसे खास बात यह है कि इन कार्यों की योजना अब ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगी, लेकिन इसे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा। यह संभव होगा डिजिटल क्रांति के माध्यम से। सरकारी विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक जैसे डिजिटल साधनों का उपयोग करेगी। यह तकनीक न केवल कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करेगी, बल्कि भू स्थायिक योजना
यानी जियो स्पैशियल प्लानिंग और प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के साथ समन्वय स्थापित करने में भी मदद करेगी। यानी अब काम की गुणवत्ता पर सीधा ट्रैक रखा जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की गुंजाइश कम होगी। एक ऐसा कदम जो ग्रामीण प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेही बना सकता है। किसी भी बड़ी योजना की सफलता निर्भर करती है उसकी शासन संरचना पर, और जी राम जी बिल में प्रशासनिक और निगरानी के मोर्चों पर भी बड़े सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। नीति निर्माण और विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदों यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल्स और राष्ट्रीय व राज्य संचालन समितियां यानी स्टीयरिंग कमिटीज का गठन किया जाएगा। लेकिन इस योजना का असल इंजन रहेगी हमारी पंचायतें, जिन्हें केंद्रीय कार्यवर्ता यानी सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन की भूमिका दी गई है। वहीं जिला स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक यानी डिजिटल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और कार्यक्रम अधिकारी यानी प्रोग्राम ऑफिसर्स दैनिक कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करेंगे। और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बिल में पारदर्शिता की पंच नीति अपनाई गई है। यह बिल डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे टेक्निक से अनिवार्य सामाजिक ऑडिट यानी सोशल ऑडिट्स को मजबूती देगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि काम का पैसा सीधे सही मजदूर तक पहुंचे और जमीन पर हुए काम की वास्तविक जांच हो सके। और अगर किसी मजदूर को कोई शिकायत हो तो उसके निवारण के लिए भी जिला स्तर पर लोकपाल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ओम्बड्समैन का प्रावधान किया गया है। यानी यह बिल सिर्फ काम की गारंटी नहीं देता, बल्कि पूरी व्यवस्था का जवाबदेहक, पारदर्शी और मजबूत केंद्रित बनाने का एक वादा करता है। अब बात करते हैं इस महत्वाकांक्षी बिल की आर्थिक रीढ़ की। जाहिर है इतने बड़े बदलाव और बढ़ी हुई गारंटी के लिए एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। जी राम जी बिल के तहत अनुमान है कि इस योजना का कुल वार्षिक खर्च लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस विशाल राशि में से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 95,600 करोड़ की अनुमान है। यह कोई छोटी रकम नहीं है, यह ग्रामीण भारत में निवेश किए जाने वाला एक विशाल बजट है। सवाल है इस पैसे से क्या हासिल होगा। इस फंडिंग का प्राथमिकता लक्ष्य है आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना, गांव में टिकाऊ और मजबूत संपत्ति का निर्माण करना और सबसे महत्वपूर्ण जलवायु सहनशील विकास को बढ़ावा देना। यह केवल श्रमिकों को मजदूरी देने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण ग्रामीण कार्यपालक का एजेंडा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर विकसित भारत के सपने को साकार करना है। मनरेगा पिछले 2 दशकों से ग्रामीण भारत की पहचान रही है, लेकिन अब इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। आज संसद से लेकर खेत खलिहानों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या जय राम जी बिल ग्रामीण रोजगार के दशकों पुरानी नींव को हिलाकर उसे एक नई दिशा देने जा रहा है? क्या यह 18 साल पुरानी योजना का केवल एक रीपैकेजिंग है, या फिर यह विकसित भारत के लिए ग्रामीण भारत का स्ट्रक्चरल महाबदलाव है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह केवल नाम नहीं बदलना है, बल्कि नीति, नियत और निवेश का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। मुख्य अंतर 3 बड़े मोर्चों पर दिखते हैं, जिसमें पहले आता है गारंटी में इजाफा। मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के काम की गारंटी थी, जबकि जय राम जी बिल इसे सीधे 125 दिनों तक बढ़ा देता है। यानी हर परिवार को सालाना 25 दिन का अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार और आय मिलेगा। यह अपने आप में एक बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। इसके बाद आता है फंडिंग का बदलाव समीकरण। मनरेगा में मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। यहीं पर सबसे बड़ा वित्तीय परिवर्तन आया है। नए बिल में अधिकांश राज्यों को खर्च का 60:40 का अनुपात में साझा करना होगा। केंद्र का यह कदम राज्यों पर 40% का वित्तीय भार डालेगा, जो योजना की राज्य स्तरीय फंडिंग और कार्यान्वयन को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय मुद्दा बन सकता है। और तीसरा है प्रौद्योगिकी और फोकस में बदलाव। मनरेगा मुख्य रूप से रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित था, वहीं जय राम जी बिल में टिकाऊ संपत्ति निर्माण और जलवायु सहनशील विकास पर जोर दिया गया है। कामों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके अलावा नई योजना बायोमेट्रिक, जियो टैगिंग और डिजिटल स्टैक जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पारदर्शिता और काम की गुणवत्ता को मजबूत करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिसका लक्ष्य मनरेगा में अक्सर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगाम लगाना है। संक्षेप में कहे तो जी राम जी बिल अधिक काम, राज्यों की अधिक वित्तीय जिम्मेदारी और तकनीक आधारित मजबूत शासन का वादा करता है, जो इसे मनरेगा से एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक महत्वाकांक्षी कदम बनता है।
अंत में यह समझना आवश्यक है कि जी राम जी बिल को केवल एक रोजगार योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। यह बिल सीधे सीधे देश के राष्ट्रीय संकल्प विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस नए ढांचे का उद्देश्य स्पष्ट है, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। इसके साथ ही यह सहभागी योजना यानी पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण समुदाय स्वयं अपनी विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सकेंगे। इसका मुख्य फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस पर है, ताकि हमारी ग्रामीण ढांचा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। और उन सभी परियोजनाओं का क्या होगा जो वर्तमान में मनरेगा के तहत चल रही हैं? सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कोई रुकावट ना आए। मनरेगा के तहत लंबित कार्य और देनदारियां यानी सभी देनदारियां और अधूरे प्रोजेक्ट्स को नए वीबीजी राम जी के ढांचे के तहत सुचारू रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण विकास की धारा अनवरत बढ़ती रहे। यह बिल सभी मायनों में भारत के ग्रामीण भविष्य को सुरक्षित, समृद्ध और टिकाऊ बनाने का एक महत्वपूर्ण रोडमैप प्रस्तुत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।